हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माउंट एजुकेशन। आज मैं आप लोगों के सामने एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट से। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के चाहे रेगुलर कॉलेज में पढ़ते हो, चाहे एसओएल में हो या एनसीवेब में हो, हम तीनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट से आज बात करेंगे। आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर। आज हम बात करेंगे बीकॉम ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट से, उनकी रेफरेंस बुक के बारे में। स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान रहते हैं कि आखिर उनको कौन सी बुक से अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, क्या एसओएल के स्टडी मेट से करनी चाहिए या फिर जो है कोई रेफरेंस बुक परचेज करनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को आज इसी प्रॉब्लम के आपका सॉल्यूशन देने आया हूँ। आपको मैं बताऊंगा कि आखिर आपको कौन से सब्जेक्ट के अंदर जो है अपनी स्टडी मेट का इस्तेमाल करना है या फिर कौन सा सब्जेक्ट के अंदर जो है अपनी रेफरेंस बुक परचेज करनी है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे अपनी इस पूरी वीडियो के अंदर। तो चलिए ये दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी आप लोगों के सामने आएगी आपके कोर पेपर्स की। तो अगर कोर पेपर्स की मैं बात करूं तो कोर पेपर्स के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। पहला होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, दूसरा होता है बिजनेस मैथमेटिक्स और तीसरा होता है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग की मैं बात करूं तो कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए आपके सामने 2 बुक्स हैं। पहली है एमएन अरोड़ा की और दूसरी है महेश्वरी मित्तल की। तो दोनों ही बुक बहुत बढ़िया हैं। आप कोई भी एक बुक मार्केट से जाके परचेज कर सकते हैं। अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे बढ़िया लगती है महेश्वरी मित्तल की बुक। बाकी आप अपनी मर्जी से देख लीजिए, दोनों में से कोई भी बुक ले लीजिए। दोनों ही बुक बहुत बढ़िया है। हर स्टूडेंट्स की अपनी अलग चॉइस होती है, हर स्टूडेंट्स को अलग अलग बुक से समझ में आता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपके लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। अगर मैं दूसरे पेपर की बात करूं तो दूसरा पेपर है आपके सामने बिजनेस मैथमेटिक्स। तो बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर मैं आपको 3 बुक्स रिकमेंड करना चाहूंगा। आप तीनों में से कोई भी एक बुक परचेज कर सकते हैं। पहली बुक है हमारे सामने जेके ठुकराल की, वन ऑफ द बेस्ट बुक। दूसरी बुक है एसके शर्मा और तीसरी बुक है वीके कपूर। तो आप तीनों में से कोई भी एक बुक परचेज कर लीजिए, आपका पूरा सिलेबस इन बुक से कवर हो जाएगा। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी अपनी पर्सनल चॉइस पर एक बुक सेलेक्ट कर लीजिए। अगर मैं इसमें से बताऊं मुझे पर्सनली कौन सी बुक अच्छी लगती है तो जेके ठुकराल की बुक मेरी ओपिनियन में वन ऑफ द बेस्ट बुक है। बाकी आप अपने लेवल पर सिलेक्ट कर लीजिए आपको कौन सी बुक बेस्ट लगती है और कौन सी बुक आपको अच्छे से समझ में आती है। अब बात करें अपने तीसरे पेपर की, जो कि है हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस। इस पेपर की अगर मैं बात करूं, इस सब्जेक्ट के लिए मैं आपको 2 बुक रिकमेंड करना चाहूंगा। पहली बुक है हमारी हेमचंद जैन एंड एचएम तिवारी। तो ये बुक बहुत बढ़िया है, आप इससे आराम से अपना सिलेबस कवर अप कर सकते हैं। दूसरी बुक है हमारी डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा की, जो कि डॉक्टर एसके शर्मा के नाम से मार्केट में मिलती है। तो ये बुक भी बहुत बढ़िया है, आप दोनों में से कोई भी एक बुक परचेज कर सकते हैं। दोनों ही बुक के अंदर आपको आपका सिलेबस पूरा कवर मिल जाएगा। तो आप किसी बुक से अपने कंप्यूटर एप्लीकेशन बिजनेस के सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे कोर पेपर्स की कैटेगरी। अब अगली कैटेगरी हमारे सामने आती है, वो है हमारी एसईसी की कैटेगरी, यानी स्किल एनहांसमेंट कोर्स की। इसके अंदर आपके सामने 2 सब्जेक्ट दिए गए हैं और आपको दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है या एक सब्जेक्ट को चॉइस करनी है। पहला सब्जेक्ट है इसमें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। अगर मैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की बात करूं तो ये सब्जेक्ट बेसिकली पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट को थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये सब्जेक्ट एसओएल के अंदर पहले नहीं था। जब एसओएल के अंदर एनुअल मोड सिस्टम था तो उस टाइम पर कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम नहीं पढ़ाया जाता था। लेकिन जब से सेमेस्टर सिस्टम आया तो रेगुलर और एसओएल दोनों का सिलेबस सेम हो गया है। तो अब एसओएल के अंदर भी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ाया जा रहा है। अब पढ़ाया क्या जा रहा है, बेसिकली ये सब्जेक्ट जो है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ही नहीं। इसमें आपको प्रैक्टिकल वर्क करना होता है और प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करनी होती है। प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाता है, आपको टैली इस्तेमाल किस तरीके से होता है उसके बारे में समझाया जाता है, टैली के अंदर अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो समझाया जाता है। अब लेकिन प्रैक्टिकल एसओएल के अंदर होता नहीं। यही रेगुलर की बात करें तो रेगुलर के लिए ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। रेगुलर के अंदर इस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होता है और उसके बेस पे स्टूडेंट्स को मार्क्स मिलते हैं। लेकिन एसओएल वालों को तो ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है। तो एसओएल ने क्या किया, उस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया और आप लोगों के सामने रख दिया। बहुत मुश्किल है कि इसकी बुक आपको मार्केट में कोई मिल जाएगी, कोई पर्टिकुलर एक बुक मिल जाएगी जिससे आपका सारा सिलेबस कवर हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले पास्ट ईयर पेपर्स का इस्तेमाल करो, 10 ईयर उठाओ और वहां से जो है देखो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा काम क्या करना है, आपको इस सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल उठाना है जो एसओएल की तरफ से रिलीज किया जाता है। एसओएल का स्टडी मटेरियल वो आपको उठाना है और उससे अपने थ्योरी पोर्शन को कवर करना है। बाकी सब्जेक्ट के लिए आप पूरी तरीके से इंटरनेट की अपनी मदद ले सकते हो। आप यूट्यूब पे सर्च मारो, गूगल पे सर्च मारो, कहीं से भी आप इस सब्जेक्ट के टॉपिक्स के बारे में सर्च करोगे आपको इजीली कंटेंट मिल जाएगा। तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड कंटेंट की इंटरनेट पर किसी तरीके से कोई कमी नहीं है। आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा इंटरनेट पर इसके लिए सर्च मारना है, थोड़ी सी कोशिश करनी है, आपका ये सब्जेक्ट कवर हो जाएगा।
तो इस सब्जेक्ट के लिए मैं अपनी तरफ से आपको कोई भी बुक रेफर नहीं करूंगा, आप अपनी मर्जी से देख सकते हैं। अब मैं बात करूं अगले पेपर की, जो कि आता है साइबर क्राइम्स एंड लॉ। ये आपका एसईसी के अंदर सेकंड पेपर है। आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम और साइबर क्राइम लॉ दोनों में से कोई एक पेपर को सिलेक्ट करना होता है। अगर जिन स्टूडेंट्स ने साइबर क्राइम एंड लॉ को सिलेक्ट किया तो उनके लिए मैं बता दूं, दो बुक मार्केट के अंदर जो बहुत फेमस हैं, जो चलती हैं, वो मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ। सबसे पहली बुक सुषमा अरोड़ा की बहुत बढ़िया बुक है। दूसरी बुक जेपी शर्मा की, ये भी बहुत बढ़िया बुक है। आप दोनों में से कोई भी एक बुक उठा लीजिए, आपका आराम से सिलेबस कवर हो जाएगा और आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी इस सब्जेक्ट को लेकर। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में भले ही थोड़ी बुक्स को लेकर दिक्कत आती हो, लेकिन साइबर क्राइम्स एंड लॉ के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इनमें से कोई भी एक बुक से अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी एसईसी के पेपर को लेकर। अब मैं बात करूं अगली कैटेगरी, जो कि आती है जनरिक इलेक्टिव की। जनरिक इलेक्टिव के अंदर आपके सामने एक पेपर है, जो कि आपका पब्लिक फाइनेंस का। पब्लिक फाइनेंस को लेकर ध्यान से सुनो, इस सब्जेक्ट के सिलेबस को लेकर आपको मार्केट में कोई भी एक पर्टिकुलर बुक नहीं मिलेगी। आप ऐसा कुछ सोचो कि आपको एक बुक के अंदर सारा कोर्स कवर मिल जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। बेसिकली ये आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है। अब इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, जो स्टूडेंट्स नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस जा सकते हैं, तो आप एक काम करना, आप नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस जाना। कैंपस के बाहर जो है आपको कई सारी फोटोशॉप्स की दुकानें मिल जाएंगी, वहां पर बाइंडिंग करी हुई बुक्स पड़ी होती हैं। तो बुक्स नहीं होती, बेसिकली नोट्स होते हैं, यानी फोटोकॉपी होती है। उसमें करा क्या होता है, अलग अलग बुक से उठाकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कंटेंट को इकट्ठा किया होता है और बाद में उसकी फोटोकॉपी करवा ली होती है। तो इसमें अलग अलग बुक्स का कंटेंट होता है, जो आपके लिए इकट्ठा करके कंपाइल कर दिया जाता है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। तो आप क्या करो, आप इन फोटोशॉप्स की दुकान पे जाओ, या फिर आपको आसपास वहां पर कोई बुक स्टोर मिलेगा, वहां पर भी आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। इसको बेसिकली बोलते हैं रीडिंग्स। आप बोलोगे कि मुझे पब्लिक फाइनेंस की रीडिंग चाहिए, तो आपको आराम से वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। और उसके अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड स्पेसिफिक कंटेंट होता है, तो आप आराम से पब्लिक फाइनेंस की तैयारी वहां से कर सकते हो। लेकिन काफी स्टूडेंट्स होते हैं जो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, आउट ऑफ दिल्ली रहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप सबसे पहले 10 ईयर का इस्तेमाल कीजिए। दूसरा, स्टडी मटेरियल का इस्तेमाल कीजिए। तीसरा, आप एक काम कीजिए, मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 पब्लिक फाइनेंस के बुक्स की पीडीएफ दे रहा हूं, आप उसको वहां से डाउनलोड कर लीजिए। उस बुक्स के अंदर से आप अपना स्पेसिफिक कंटेंट छांट लीजिए जो आपके सिलेबस के अंदर है। आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको सेमेस्टर 4 के सभी कोर्सेज का सिलेबस मिल जाएगा। अपना सिलेबस देखिए, पब्लिक फाइनेंस का सिलेबस क्या है, और सिलेबस के अंदर जो कंटेंट दे रखा है उसको मैच कीजिए उन बुक से। मैच करने के बाद आप उसके आराम से नोट्स बना लीजिए, 10 ईयर का स्टडी मटेरियल का, और उन नोट्स का इस्तेमाल कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा। फिर भी अगर आपको लगे किसी तरीके से कोई कमी रह गई है, तो आप इंटरनेट की मदद तो ले ही सकते हैं। इंटरनेट पर तो आजकल सब कुछ अवेलेबल होता ही है। तो ये हमने देख लिया हमारे बीकॉम ऑनर्स के सेमेस्टर 4 के सभी सब्जेक्ट की रेफरेंस बुक के बारे में। अगर आप इन बुक से पढ़ते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी अश्योर करता हूं कि आप आराम से 90% अबव स्कोर करेंगे अपने एग्जाम्स के अंदर। आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी इस वीडियो में इतनी जानकारी देनी थी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।